हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2024 और 20 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रामनाथ कोविंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, समीर कुमार को। अमेजन इंडिया ने हाल ही में समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त करने की घोषणा की है। वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। वह 1 अक्टूबर से नई भूमिका संभालेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहना सिंह। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर मोहना सिंह हैं। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। मोहना सिंह जोधपुर में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्मला सीतारमण। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पीयूष गोयल ने। हाल ही में पीयूष गोयल ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल का शुभारंभ किया है। भास्कर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, निवेशकों, संस्थागत निवेशकों सहित सलाहकारों, छात्रों को इंटर और इंट्रा हितधारक बातचीत की सुविधा के लिए पोर्टल के साथ रजिस्टर करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा। पीएम मोदी ने ओडिशा राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आतिशी मारलेना। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी है। अगला प्रश्न है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनमोल जैन ने। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अनमोल जैन ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, INSV तारिणी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी INSV तारिणी जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी।
अगला प्रश्न है किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अमृत मोहन प्रसाद को। अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हिजबुल्लाह के सदस्यों के जिन पेजर में ब्लास्ट हुए वे किस ब्रांड के थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड अपोलो। हिजबुल्लाह के सदस्यों के जिन पेजर में ब्लास्ट हुए वे गोल्ड अपोलो ब्रांड के थे। अगला प्रश्न है किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पीएम आशा योजना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को जारी करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। अगला प्रश्न है रिकी पॉन्टिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब किंग्स। रिकी पॉन्टिंग को पंजाब किंग्स टीम का हेड कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है पहली वंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद भुज। पहली वंदे मेट्रो अहमदाबाद से भुज रूट पर चलने जा रही है। अगला प्रश्न है निमोनिया श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर पहली गाइडलाइंस इनमें से कौन सी संस्था बना रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ICMR। निमोनिया श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर पहली गाइडलाइंस ICMR संस्था बना रही है। अगला प्रश्न है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक पाकिस्तान को कितनी बार हरा चुका है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 बार। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक पाकिस्तान को 10 बार हरा चुका है। अगला प्रश्न है स्पेस से पहला वोट किस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने डाला था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डेविड वोल्फ। स्पेस से पहला वोट डेविड वोल्फ अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने डाला था। अगला प्रश्न है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 सितंबर 1947। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्थापना 18 सितंबर 1947 को हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।